नाक की सर्जरी में आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है वो सेल्फ़ इस्टीम और कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो जाता है। और आपको ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कल्चर में जिस तरह की सतवां नाक हमारी जो ख़वातीन हैं और उनको पसंद है, उसके लिए ज़रूरी है कि टिप शार्प हो। मेरा नाम डॉक्टर फ़रीद अहमद ख़ान है और मैं प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हूँ अल राज़ी हॉस्पिटल और सर्जी मेड हॉस्पिटल में, और साथ सुबह के वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में एज़ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन काम करता हूँ। मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट है वो नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में राइनोप्लास्टी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर नाक आपकी विशेज़ के मुताबिक नहीं है, यानी थोड़ी टेढ़ी है, या उसकी टिप भद्दी है, या वो बैठी हुई है जिसको हम सैडल नोज़ कहते हैं, या उसके ऊपर एक हम्प है जो हमारी इंडियन नोज़ेज़ में और पाकिस्तानी नोज़ेज़ में बड़ा टिपिकल फ़ीचर है, उसको करेक्ट करना और उसकी कॉस्मेटिकली ऐसी शेप बनाना कि जिससे वो नाक आपके चेहरे पे खूबसूरत लगे। रिमेंबर कि नाक अल्लाह ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है चेहरे पे जो आपके चेहरे के खदो खाल को वाज़े करता है, और साथ ही ये आपका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। और इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी या तो आप नॉन सर्जिकल तरीके से भी कर सकते हैं। मसलन अगर आपकी नाक सैडल नोज़ है जिसको आप आमतौर पे फीने नाक से छेड़ते हैं, तो उसमें हम आजकल फिलर या कोई और सब्सटेंस भी सिर्फ एक नीडल के साथ लगा सकते हैं, जिससे आपकी नाक खूबसूरत हो सकती है और आप उसी वक्त घर भी जा सकते हैं। और ये जो है वो साल और 1.5 साल या 2 साल तक ये जो आपका फिलर है ये नाक पे रहता है और आपकी शेप मेंटेन रहती है। लेकिन अगर कोई परमानेंट प्रोसीजर करना हो नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी का, तो ये प्रोसीजर ख़वातीन में पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर कॉस्मेटिक प्रोसीजर कहलाता है। लेकिन इसको साथ ही मिलीमीटर सर्जरी भी कहते हैं, यानी इसको इतना प्रिसाइज़ होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम आपको कैमरे से ये बता देते हैं कि आपकी नाक बाद में किस तरह की लगेगी, ताकि आपकी विशेज़। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो मैंने आई एम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटिक सर्जन्स इन राइनोप्लास्टी, और मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो अपने साथ तस्वीरें लेके आते हैं मुख्तलिफ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की। इवन मॉडल्स और एक्ट्रेसेस भी आती हैं, वो अपने साथ और लोगों की तस्वीरें लाती हैं कि हमारा नाक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि आपका नाक असल में आप ही की नाक है और उसी की मॉडिफिकेशन हो सकती है। ये नहीं है कि हम किसी फ़िक्शन मूवी की तरह किसी और का नाक उठा के लगा देंगे। और जो नाक की सर्जरी है उससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर सिर्फ टिप की सर्जरी है तो वो हम आपको बेहोश किए बगैर भी सुन करके भी कर सकते हैं। इस सर्जरी में टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक होता है। और अगर हमें बोन का काम करना हो तो फिर हमें आपको सुलाना पड़ता है, लेकिन वो एनेस्थीसिया एक ख़ास तरह का होता है जिसको हम आम तौर पे लेरेंजियल मास्क एनेस्थीसिया कहते हैं, और उससे रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और आपके नाक के ऊपर अगर बोनी वर्क हो तो एक पट्टी की जाती है जो कि 1 हफ़्ते तक होती है। सो गोया 1 हफ़्ते के बाद आप किसी भी जगह काम करने की पोजीशन में होते हैं और अपने सारे मामूलात ज़िंदगी उसी तरह से अंजाम दे सकते हैं। सो नाक की सर्जरी में आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है वो सेल्फ़ इस्टीम और कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो जाता है। और आपको ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कल्चर में जिस तरह की सतवां नाक हमारी जो ख़वातीन हैं और उनको पसंद है, उसके लिए ज़रूरी है कि टिप शार्प हो। और पर्टिकुलरली हमारी ख़वातीन में ये होता है कि जो आपके साथ वाले ये एला हैं, ये अगर आप स्माइल करें तो ये फैलते हैं। तो इसके लिए भी हम अंदर से ही, नाक के अंदर से ही एक मसल को उससे डिटैच कर देते हैं, जिससे कि वो एला आपके तंग नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ ऊपर से हम टिप को भी शार्प कर देते हैं और डॉर्सम को भी शार्प कर देते हैं। इस ऑपरेशन की जनरली कोई बहुत ज़्यादा या कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं है अगर ये एक्सपीरियंस्ड और तजर्बाकार हाथों में हो। और इसकी कॉस्ट जो है वो रफली पाकिस्तान में तो बाकी ममालिक की निस्बत कई गुना कम है, और ये रफली आप 50,000 से 2 लाख की रेंज में पाक रुपीज़ में
ये किया जा सकता है और इसमें बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं होती। नाक की सर्जरी ख़वातीन में सबसे इम्पॉर्टेंट हमसे सवाल किया जाता है किस उम्र में करवानी चाहिए। तो ख़वातीन में आम तौर पे 14 से 15 साल और लड़कों में तकरीबन 1 से 2 साल इससे पहले आपको उस वक्त नाक की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। तो आप उसके बाद जिस वक्त भी चाहें सर्जरी करवा सकते हैं। और मुझसे आमतौर पे ये भी पूछा जाता है कि जी इसका टाइम क्या है, तो हम हंस के हमेशा इसका ये जवाब देते हैं कि इसकी टाइमिंग जो है वो बेस्ट है कि आपकी मंगनी से 6 महीने पहले हो, क्योंकि हमेशा जब शादी का वक्त आता है तो माँओं और सासों को अपनी बहू या बेटी की नाक का बड़ा फ़िक्र होता है। यहाँ आपको पता है हमारे यहाँ नाक का वैसे ही बड़ा मसला है, तो उसको जो हमारी उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे यहाँ ये ऑपरेशन प्रॉबेबली इसीलिए ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये ऑपरेशन रिवॉर्डिंग भी बहुत है और इसकी सेटिस्फेक्शन रेट इफ़ इट इज़ प्रॉपरली डन इज़ अबाउट मोर देन 95%। ये ऑपरेशन एक इंतहाई डेलिकेट ऑपरेशन है और इसमें हम नाक की स्किन को नहीं छेड़ते, बल्कि नाक के अंदर जो मुड़कनी हड्डी और जो बोन है उसको असल में मॉडिफाई करते हैं। तो अगर ये गलत हो जाए तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि आपकी नाक की शेप ख़राब हो सकती है, आपकी पूरी चेहरे की शेप ख़राब हो सकती है। और उसके साथ साथ आपने मशहूर हमारे माइकल जैक्सन वगैरह की किस्से सुने होंगे कि जिनकी इतनी बुरी सर्जरी हुई कि उसमें उसके बाद उनको वो एक नाक का मास्क पहनना पड़ा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती हैं, बशर्ते कि एक तो ये कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस और अपनी टेक्निकल एबिलिटी, इन दोनों को वे आउट करके और फिर उसके बाद ये सर्जरी करवानी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से आप जो मॉडल्स और एक्टर्स देखते हैं उनकी तकरीबन तमाम सर्जरीज़ हुई होती हैं और ये एक परमानेंट प्रोसीजर है और इसका कोई आपको बाहर देखने में बिल्कुल नज़र नहीं आता कि ये सर्जरी मुकम्मल हुई है। लेकिन बाहर से जो आपको विजिबल है वहाँ से नहीं काटते, एक छोटा सा कट बाज़ औक़ात नीचे आता है कॉलुमेला में और वो कट बिल्कुल नज़र नहीं आता। तकरीबन 1 वीक रिकवरी टाइम है और 1 वीक के बाद हम आपको प्लास्टर वगैरह सारा कुछ उतार देते हैं और फिर नाक की शेप उसके मुताबिक थोड़े से टाइम में कंफर्म हो जाए। थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है, लेकिन चूँकि ये बोनी स्ट्रक्चर है तो इसमें आम तौर पे थोड़ी सी स्वेलिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट को आम तौर पे दर्द नहीं होती बिल्कुल भी, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है और हम नाक के अंदर अब पैक भी नहीं करते। अगर ज़्यादा पैक भी करें तो वो बड़ा डिस्कम्फर्टिंग होता है, वो आम तौर पे 12 to 24 आवर्स में हम वो निकाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और साथ इसको लाइक भी कर सकते हैं और इस पर कॉमेंट भी दे सकते हैं।